नमस्कार दोस्तों, हम सोल्व कर रहे थे चंडीगढ़ पीजीटी मैथ्स 2023 का क्वेश्चन पेपर जो कि 11 फरवरी 2024 को हुआ था। इससे पहले हम क्वेश्चन नंबर 77 तक कंप्लीट कर चुके हैं। आप मेरे यूट्यूब चैनल पर जाइए, प्लेलिस्ट चेक करिए चंडीगढ़ पीजीटी मैथ्स की, तो आपको वहां पर वीडियो मिल जाएंगी जिसमें क्वेश्चन नंबर 77 तक मैंने सोल्व कर रखे हैं। अब हम सोल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 78। द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 50,000 फॉर 1 ईयर @4% पर एनम कंपाउंडेड हाफ ईयरली इज। कंपाउंड इंटरेस्ट बताना है, लेकिन इसने ऑप्शन कंपाउंड इंटरेस्ट के नहीं दे रखे, इसने टोटल अमाउंट के दे रखे हैं, मतलब प्रिंसिपल में कंपाउंड इंटरेस्ट को जोड़ दिया। तो इस हिसाब से तो हमारा ऑप्शन डी आ जाएगा। ठीक है ना। चलिए देखते हैं, इसको प्रॉपर करते हैं हम। अमाउंट निकालनी है पहले तो हमें। अमाउंट का फार्मूला हमें पता है क्या होता है कि a इज इक्वल टू पी इंटू 1+r/100 टी। ये हमारा अमाउंट का फार्मूला है। यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दे रखा है, p इज इक्वल टू 50,000 और रेट क्या दे रखा है, पर एनम का 4% है। रेट पर एनम का 4% है। अच्छा, कंपाउंडेड हाफ ईयरली, साल में 2 बार लग रहा है तो रेट क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। तो मतलब 4/2 दैट इज 2 हो जाएगा। और टाइम कितना है, पर एनम की बात कर रहे हैं, 1 साल का, मतलब लगेगा कितनी बार, 2 बार। तो टाइम यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2। चलिए सोल्व करते हैं इसको। अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल कितना है, 50,000, 1+r की वैल्यू कितनी होगी। अब पहले तो 4% था पर एनम, लेकिन r/2 चाहिए हमें, साल में 2 बार लग रहा है तो 2/100, इसको स्मॉल r नाम देख सकते हो। और टाइम कितना है, 2 बार लगेगा तो 2 हो जाएगा टाइम। ठीक है। तो यहाँ से 50,000 ऐसे कैसा, इसको कैंसिल किया, यहाँ पे आया 1/50, एलसीएम लिया 50 प्लस 1/50 का स्क्वायर है, मतलब 2 बार लिख देते हैं इसको, 50 प्लस 1/50। अच्छा, जीरो से जीरो कैंसिल करो, इस जीरो से ये जीरो कैंसिल करो, इस 5 से ये कैंसिल करो तो 100 बचेगा, इस 5 से 100 को कैंसिल करोगे तो कितना आएगा, 20। तो बचा क्या, 20 इंटू 51 इंटू 51, ये बचा। अब 51 इंटू 51 मतलब 51 का स्क्वायर कितना होता है, ये होता है 2601, मतलब 2601। और दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आ जाएगा हमारे पास, 26, 26×52 मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2601 ये कितना आएगा, ये आ जाएगा, मतलब 52,020 रुपए इसका हमारे पास अमाउंट आ गया। तो कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, अमाउंट में से हम प्रिंसिपल माइनस कर देते हैं, अमाउंट तो ये आई, इसमें से हम 50,000 को माइनस कर देते हैं, तो क्या बचेगा, 2,020 रुपए बचेगा। ये तो हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट आया। लेकिन ऑप्शन इसके हिसाब से नहीं दे रखे, जो एक्चुअल में क्वेश्चन में पूछा उसके हिसाब से तो ऑप्शन डी आ जाएगा। लेकिन अगर अमाउंट पूछता तो अमाउंट हमारी कितनी हो जाती, 52,020 रुपए ये हो जाती। ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 79। Suppose that a certain money is doubled by post office in 2 years at a simple rate of interest per annum x% की रेट ऑफ इंटरेस्ट है। अच्छा, कुछ एक हम मान लेते हैं कि प्रिंसिपल p है, टाइम t है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना x% है, अमाउंट कितनी होगी, डबल, अमाउंट कितनी है, डबल होगी, 2p हो गया। तो इंटरेस्ट कितना लगा, ऑब्वियसली बात है, अमाउंट में से हम टोटल अमाउंट में से हम प्रिंसिपल माइनस कर देते हैं, तो ये हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट आ गया। सिंपल इंटरेस्ट कितना आ जाएगा, ये तो हमारी अमाउंट थी, सिंपल इंटरेस्ट कितना आ जाएगा, 2p माइनस p, तो दैट इज p आ जाएगा। अब एस आई का फार्मूला होता है, एस आई इज इक्वल टू पी इंटू आर टी, पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, यही होता है। p की वैल्यू कितनी है, तो p ही है, अभी तो हमें मानना है कि p, हमें कुछ नहीं दे रखा, सर्टेन अमाउंट बोल रहा है तो उसको ऐसे कैसे रखेंगे। r की वैल्यू कितनी है, x% इंटू t की वैल्यू नहीं दे रखी है, दे भी रखी है शायद, देखो, फॉर 2 years t की वैल्यू कितनी है, 2, तो यहाँ पे हम t की वैल्यू 2 रख लेते हैं अपॉन 100। अच्छा, ये एस आई कितना है हमारे पास, p, सिंपल इंटरेस्ट p है, तो p से तो p कैंसिल हो गया, इससे कैंसिल करेंगे 50, तो x कितना आ गया, 50 आ गया। नेक्स्ट, आगे क्या बोला,
एंड एट द रेट ऑफ y% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली। ये तो सिंपल इंटरेस्ट के हिसाब से था। अब क्या करते हैं कि अमाउंट तो 2p होगी है, ठीक है। कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हो गया फिर 2p माइनस प्रिंसिपल मतलब p, कंपाउंड इंटरेस्ट लगा p। अब अगर कंपाउंडेड एनुअली, कंपाउंडेड पहले सिंपल इंटरेस्ट के हिसाब से था, अब कंपाउंड इंटरेस्ट के हिसाब से है, 2 साल के लिए लग रहा है, रेट कितना दे रखा है 22%। तो अमाउंट का फार्मूला क्या था, p इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100 रेज टू पावर t। a की वैल्यू कितनी है 2p इज इक्वल टू p इंटू 1 प्लस आर की वैल्यू नहीं पता, आर की वैल्यू तो हमें निकालनी है, मतलब y दे रखा है तो y की वैल्यू तो हमें निकालनी है, t कितना है 2। यहाँ से p से तो p कैंसिल कर दो, p से p कैंसिल किया, यहाँ पे क्या बचा, अब 2 इज इक्वल टू 1 प्लस वाई अपॉन 100 होल स्क्वायर। अच्छा दोनों तरफ रूट कर देते हैं, दोनों तरफ रूट किया तो इससे तो स्क्वायर से तो ये रूट कैंसिल हो गया, बचा क्या √2 इज इक्वल टू 1 प्लस वाई अपॉन 100। हमें तो y की वैल्यू चाहिए, y की वैल्यू निकाल देते हैं, 1 को इधर देखो। अच्छा 1 इसकी √2 की वैल्यू क्या होती है 1.41, 1 इधर आया -1 इज इक्वल टू वाई अपॉन 100। अच्छा माइनस करोगे तो 0.41, 100 इस तरफ लेके आओगे 414 होता है, 100 इधर लेके आओगे तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, y की वैल्यू आ गई हमारे पास है, यहाँ पे 4 भी लगभग साथ में, और y की वैल्यू आ जाएगी 41.4 अप्रोक्स, ये वैल्यू आई। x की वैल्यू आई थी हमारे पास 50। इनमें से क्या रिलेशन है, कौन सा बड़ा है, तो x बड़ा है, x इज ग्रेटर देन y। तो कौन सा ऑप्शन ठीक हो जाएगा हमारा, हमारा ऑप्शन बी ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 80। 2400 इज ग्रेटर देन 400 इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज। 2400 400 से कितना ज्यादा है परसेंटेज में, पहले तो डिफरेंस देख लेते हैं। 2400 कितना अधिक है, कितना ज्यादा है, 2000 ज्यादा है, किससे ज्यादा है 400 से, 2000 बटे में 400 गुणा में 100, बस इससे कैंसिल करो, 4 से इस 20 को कैंसिल करेंगे तो 5, तो कितना परसेंट आ जाएगा 500%। तो 2400 400 से 500% अधिक है, तो ऑप्शन ए ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 81। लेट लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी an इज इक्वल टू l एंड लेट f ऑफ x बी कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू l। अच्छा ये होता है कि अगर हमारे पास कोई सीक्वेंस an l को कन्वर्ज कर रही है और कोई f फंक्शन है जो कि कॉन्टिन्यूअस है, तो फंक्शनल सीक्वेंस ऑफ दिस f ऑफ an किसको कन्वर्ज करेगी, f ऑफ l को कन्वर्ज करेगी। बस ये ध्यान देने वाली बात थी इसमें। इस क्वेश्चन में देखो एक बार, अगर an जो सीक्वेंस है वो l को कन्वर्ट कर रही है, f कोई कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है l पे, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, तो f ऑफ an इज कन्वर्टेड टू f l, तो ऑप्शन ए ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिडिल टर्म ऑफ दिस एक्सप्रेशन 2 अपॉन x प्लस, मिडिल टर्म निकालनी है हमने किसकी, 2 अपॉन x प्लस x अपॉन 2 रेज टू पावर 100, सॉरी 110। अच्छा मिडिल टर्म बाइनोमियल थ्योरम लगा देते हैं इसमें। अच्छा टोटल कितने टर्म होंगे इसमें, जितनी पावर है उससे एक ज्यादा, मतलब 11 टर्म्स होंगी। कहाँ से शुरू होगी, C0 से शुरू होगी, C1 C2 C3 C4 C5 C6 अप टू C10 तक जाएगी। अच्छा मिडिल टर्म देख लो इसमें से कौन सी है, टोटल 11 टर्म है, 5 इधर छोड़ देते हैं 5 उधर, तो C5 जो होगी, मतलब R की वैल्यू कितनी लेनी पड़ेगी 5, वो मिडिल टर्म होगी। या फिर दूसरे शब्दों में कहें, अगर ये वैल्यू इवन है, मतलब अगर n इवन है तो मिडिल टर्म कौन सी होगी, मतलब r की वैल्यू होगी n/2, r की वैल्यू ये होगी, तब हम मिडिल टर्म आसानी से निकाल सकते हैं। तो रख दो फार्मूला NCR, n की जगह कितना है, पहले तो ये रखो n की जगह कितना है 10, और r की जगह कितना आ जाएगा 10/2 दैट इज 5। हमें तो मिडिल टर्म निकालनी है, कौन सी होगी 10C5, फार्मूला रख दो 2 अपॉन x रेज टू पावर 5 इंटू x अपॉन 2 रेज टू पावर 10 माइनस 5 दैट इज अगेन 5। यहाँ पर 2 की पावर 5 है, यहाँ पर भी 2 की पावर 5 है, ये तो कैंसिल हो गया, यहाँ पर x की पावर 5 है तो ये तो कैंसिल हो गया, तो बचा क्या, केवल 10C5 बचा। तो 10C5 को अगर हम सोल्व करते हैं तो किसके इक्वल आएगा, 10 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल।
फार्मूला क्या था, n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल वाला फार्मूला है इसका। तो हमने फार्मूला लगाया, फार्मूला लगाते हैं तो 10 फैक्टोरियल को खोलो पहले, 10 फैक्टोरियल को खोला हमने, 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 6 5 फैक्टोरियल तक लिख लिया। अच्छा नीचे क्या है, 5 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल, एक 5 फैक्टोरियल से एक 5 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया। अब ये तो कैंसिल हो गया, अब है ना, ये तो हो गया वो खत्म। ये अब बचा क्या, यहाँ से यहाँ तक, और ये क्या हमारे पास 5 फैक्टोरियल, इसको खोला 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। अच्छा इससे 5 से इस 10 को कैंसिल किया, 2 इस 2 से ये 2 कैंसिल कर दिया, 4 से इस 8 को कैंसिल किया 2, और इस 3 से इस 9 को कैंसिल कर दिया 3। कितना आया, नीचे तो 1 बच गया, ऊपर कितना है, 3 गुणा 2 मतलब 6, 6 गुणा 6 36, और 36 के साथ और गुणा कर देते हैं, 7 6 42, हासिल 4, 7 21, और 4 कितने हो जाएंगे 25। और कौन सा आंसर आ जाएगा, 252। कौन सा ऑप्शन ठीक हो जाएगा, फिर ऑप्शन ए ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 83, द कोफिशिएंट ऑफ x रेज्ड टू पावर 18 इन दिस एक्सप्रेशन इज। हमें इस एक्सप्रेशन में x की पावर 18 का कोफिशिएंट निकालना है, एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर रेज्ड टू पावर 12। कोफिशिएंट किसका निकालना है, x की पावर 18 का। तो हम क्या करते हैं, इसको अगर हम बाइनोमियल थ्योरम से लिखते हैं, r फ्रॉम 0 टू 12 12 सी आर इंटू 1 रेज टू पावर r इंटू एक्स स्क्र रेज टू पावर 12 माइनस आर। 1 तो हट जाएगा, 1 का कोई रोल नहीं है इसमें, 1 की कितनी मर्जी पावर करेंगे तो ये तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 1 ही आएगा। तो हमारे पास कुल मिला के ये बचा, है ना। अच्छा इसको देख लेते हैं, ये 18 कब बनेगा x की पावर, यहाँ पे स्क्वायर की पावर ये है, पावर की पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी, 24 माइनस 2r। अब ये किसके बराबर होगा, तो x की पावर 18 के, बेस सेम है तो पावर सेम होनी चाहिए, तो हमें ये 18 के इक्वल चाहिए। 18 के इक्वल कब आएगा, हम 18 को इस तरफ ले आते हैं, 2r को दूसरी तरफ, तो यहाँ पे कितना आया 6 इज इक्वल टू 2r, तो r की वैल्यू कितनी आ गई 3। मतलब इसमें अगर r की वैल्यू हम 3 रखते हैं तब हमारे पास यहाँ पे x की पावर 18 बन जाएगा, तो उस केस में कोफिशिएंट कितना आ जाएगा, ये कोफिशिएंट कितना आ जाएगा, ये मतलब r की वैल्यू हम 3 रख देते हैं तो हमारे पास वही कोफिशिएंट आ जाएगा। सोल्व करो इसको, अब इसको सोल्व करते हैं तो क्या आ जाएगा, 12 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 9 फैक्टोरियल, एनसीआर वाला फार्मूला लगा दिया हमने इस पे। तो 12 फैक्टोरियल ऐसे, इसको खोल दो, 9 तक खोल देते हैं, 12 इंटू 11 इंटू 10 इंटू 9 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल को खोलो, 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 9 फैक्टोरियल, 9 से 9 कैंसिल कर दिया हमने फैक्टोरियल पूरा। अच्छा ये कितना हो गया, 3 की 2 के साथ गुणा करेंगे 6, इस 6 से हमने 12 को कैंसिल किया तो 2 बचा, ऊपर क्या क्या बचा, 2 बचा, 11 बचा और 10 बचा। 2 की गुणा 11 के साथ करेंगे 22 की गुणा फिर 10 के साथ करोगे तो 220। तो कौन सा ऑप्शन ठीक हो जाएगा, ऑप्शन बी ठीक हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 84। क्वेश्चन नंबर 84 में क्या बोला, इफ C0 C1 C2 एंड अप टू सो ऑन C10 डिनोट द कोफिशिएंट ऑफ 1 प्लस एक्स रेज पावर देन वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। बहुत आसान सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या बोला कि 1 प्लस एक्स रेज टू पावर 10 की एक्सपेंशन करो, ये करने के बाद हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है ये C1 C0 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर एंड सो ऑन, ये चीजें निकालनी है आपको C10 स्क्वायर का। अच्छा हम पूरा सोल्व थोड़ी करेंगे इसको, अगर मैं इसकी एक्सपेंशन खोलता हूं तो हमारे पास एक्सपेंशन में क्या आएगा, C0 प्लस C1x प्लस x की एक पावर बढ़ती जाएगी C2x स्क्वायर और C10 x की पावर 10। अच्छा हम अब तो हमने इस तरीके से 1 को आगे रखा, x को पीछे रखा इसमें, अगर मैं इसको ऐसे लिखूं तब एक्सपेंशन क्या बनेगी, C0 x की पावर 10 प्लस C1 x की पावर 9 प्लस C2 x की पावर 8। अब x वाले पे पावर आती जाएंगे, घटती जाएंगे अब, और लास्ट टर्म क्या बचेगी, केवल C10 बचेगा, और इससे पहले वाली कौन सी बचेगी, C9x, और लास्ट क्या बचेगी C10। अब एक काम करो, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दो, लेफ्ट वाले की लेफ्ट में और राइट वाले की राइट में,
तो मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम है, तो ये बन जाएगा, बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी 1 + x⁻²0। अब मल्टीप्लाई करते हैं इसकी। अब मल्टीप्लाई करो, पहले हम इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करते हैं। तो C0 की मल्टीप्लाई C0 के साथ करेंगे, C0² इंटू x⁻10 प्लस। अब C0 की मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे, तो हमें ये चीज नहीं चाहिए, अब इनको हम नहीं लिखेंगे, हमें तो ये चीज जिसमें स्क्वायर वाली टर्म आ जाए, ठीक है ना। अच्छा इसको देखो, अगर हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं, C1 की C1 के साथ करेंगे तो क्या आ जाएगा, C1² x⁻10 हो जाएगा। तो हम बीच वाली टर्म हटा देते हैं, हमें नहीं चाहिए ये पावर 9 वाली। क्यों नहीं चाहिए, क्योंकि इसमें स्क्वायर नहीं बन रहा था। अच्छा इसके इक्वल तो नहीं है, बीच में कुछ एक टर्म्स भी आएंगी। अच्छा इनकी मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या हो जाएगा, C2² x⁻10। और ऐसे इस तरीके से अगर हम करते जाएंगे, लास्ट वाले को देखो, C10² x⁻10। और बीच में भी बहुत सारी टर्म्स आएंगी। अच्छा इसको ध्यान से देखोगे, ये C0², C1² C2² एंड सो ऑन, ये तो x⁻10 का कोफिशिएंट नहीं बन रहा है, C0² प्लस C1² प्लस C2² एंड सो ऑन C10²। x⁻10 का कोफिशिएंट है तो किसमें, इस एक्सपेंशन में। तो हमें क्या करना है, इसमें x⁻10 का कोफिशिएंट निकाल देते हैं, वही इसकी वैल्यू होगी। और x⁻10 का कोफिशिएंट कैसे निकालोगे, जब यहाँ पे हम, हमारे पास r की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10 हो जाएगी, तो हम r की वैल्यू 10 रख देते हैं। तो 20C10 इज इक्वल टू 20 अपॉन 10 इंटू 10। अब देखो इसको सोल्व करते हैं, क्वेश्चन में पूरा सोल्व करके दे रखा है ऑप्शंस। 20 को हम पहले 10 तक खोल देते हैं, 10 तक खोलेंगे तो 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो 20 इंटू 19, फिर 18 आएगा, फिर 17, फिर आएगा 16, फिर आएगा 15, फिर आएगा 14, फिर आएगा 13, फिर आएगा 12, फिर आएगा 11, आगे आएगा 10 फैक्टोरियल। 10 फैक्टोरियल से हम नीचे वाला एक 10 फैक्टोरियल कैंसिल कर देते हैं, ठीक है ना। इस 10 फैक्टोरियल से हम नीचे वाला ये कैंसिल कर दिया, और जो दूसरा 10 फैक्टोरियल है इसको देखो, अब इसको खोल देते हैं, 10 इंटू लास्ट तक खोल देंगे इसको, 9 इंटू 8 7 6 5 3 2 5 4 3 2 1। एक 10 फैक्टोरियल तो कैंसिल हो गया, दूसरे को हमने पूरा खोल दिया। अच्छा अब कैंसिल करते हैं, जो जो चीजें कैंसिल हो जाती है। 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 6 एकम 6, 6 दूनी 12, ये तो होगी कैंसिल। अब 10 एकम 10, 10 दूनी 20, ये भी कैंसिल होगी। आगे वाली तो सारी कैंसिल होगी। 5 बचा, 5 एकम 5, 5 दिए 15, ठीक है। और 2 एकम 2, इस 2 से ये 2 कैंसिल कर दिया। 3 एकम 3, इस 3 से ये 3 कैंसिल कर दिया। अब बचा क्या, एक तो 11 बचा ऊपर, मैं दूसरा मार्कर यूज कर लेता हूँ। एक तो हमारे पास ऊपर 11 बचा, और एक 13 बचा, एक 17 बचा, एक 19 बचा, और ये 2 कितनी बार है, 4 बार ये है। तो इनमें से भी 2 एकम 2, और इसको 2 से कैंसिल किया तो 2, इस 2 से हमने फिर ये 2 कैंसिल कर दिया। अब देखो हमारे पास क्या क्या बचे, ये बचा, ये बचा, 2 दूनी 4, फिर और क्या बचा, 19 17 13 और 11, 19 17 13 और 11, बस इनकी गुणा कर दो। अब ये 11 है इधर। अच्छा 19 की 4 के साथ गुणा करते हैं, 19 चौके 76 की 17 के साथ गुणा करेंगे, और फिर 11 की और 13 की गुणा कर देते हैं, 11 और 13 की गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 143। तो इनकी गुणा करके 143 आ गया। अब हमें इनकी गुणा करनी है आपस में, 143 की अब 17 के साथ गुणा करो, 17 के साथ गुणा करते हैं, 7 की 21 हासिल 2, 7 के 28 और 2 30 हासिल 3, 7 एकम 7 और 3 10। एक के साथ मल्टीप्लाई करेंगे इसके तो कितना आ जाएगा, 3 4 1, ऐड करो। अब इसके 76 के साथ में मल्टीप्लाई करनी है, 1 3 4 2। तो 2431 की अब हम इसके साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं 76 के साथ। तो 6 कम 6, 6 दिए 18, हासिल 1, 6 चौके 24 और 1 25, हासिल 2 12 13 14।
अच्छा 7 की मल्टीप्लाई करो इसके साथ, 7 एकम 7, 7 ये 21 का 1 हासिल 2, 7 चौके 28 और 2 30 हासिल 3, 7 दूनी 14 और 1 17, 6। इनको ऐड करेंगे हम, कितना बन जाएगा, 15 का 5 हासिल 1, 5 और 1 6 और 1 7, 4 8 1। तो हमारे पास क्या आ गया, ये 1,84,756। ऑप्शन चेक करो अब, ये हमारे पास कौन सा ऑप्शन ठीक हो जाएगा, ऑप्शन ए ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 85। फोर्थ टर्म इन दिस एक्सपेंशन 3 प्लस वाई रेज टू पावर 7, 3 प्लस वाई रेज टू पावर 7 में हमें फोर्थ टर्म निकालनी है। अच्छा, जो बाइनोमियल कोफिशिएंट आएंगे, पहला कोफिशिएंट सी नॉट आएगा, फिर C1 आएगा, फिर C2 आएगा, फिर C3 आएगा, C4 आएगा। अच्छा, इसमें देखो फोर्थ टर्म कौन सी बनेगी, 1 2 3 4, मतलब आर की वैल्यू हमें कितनी लेनी पड़ेगी, 3 लेनी पड़ेगी, है ना। आर की वैल्यू क्या लेनी पड़ेगी हमें, 3। तो रख देते हैं इसमें, 7C3 निकाल लेते हैं, 7C3 3 रेज टू पावर 3 इंटू वाई रेज टू पावर, दोनों का अंतर मतलब 7 माइनस 3, ये किसके को लाएगा, 7C3 को खोल देते हैं, 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू n माइनस आर, दैट इज 4 फैक्टोरियल इंटू 3 रेज टू पावर 3 कितना होता है, 3 रेज टू पावर 3 होता है 27 इंटू वाई रेज टू पावर 4। अच्छा, इससे तो ये कैंसिल कर दिया, 3 फैक्टोरियल कितना होता है 6, 6 से इस 6 को कैंसिल कर दिया, बचा क्या 5 और 7 बचा, 35 के गुणा 27 के साथ करके लिख दो, 35 की 27 के साथ, 35 हासिल 3 21 और 3 24, 35 दूनी 70। तो हमारे पास आ जाएगा 5 4 9, मतलब 945 वाई स्क्वायर, वाई रेज टू पावर 4, 945 वाई रेज टू पावर 4 हमारा फोर्थ टर्म आया इस बाइनोमियल एक्सपेंशन को सोल्व करके, 945 वाई रेज टू पावर 4। तो कौन सा ऑप्शन ठीक हो जाएगा, ऑप्शन ए ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 86। द एक्सप्रेशन 3x² plus 2mxy plus 2y square plus 2nx minus 4y plus 1 can be resolved into two linear factors if, कौन सी कंडीशन होगी, कब इसको हम लीनियर फैक्टर्स में तोड़ सकते हैं। पहले मैं ये इक्वेशन लिख लेता हूँ जो दे रखी है, 3x² प्लस 2mxy प्लस 2y² प्लस 2nx माइनस 4y प्लस 1। अच्छा, एक काम करते हैं, हम इस इक्वेशन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लेते हैं x में। तो 3x² तो ऐसे कैसा, इनमें से x कॉमन लो, इनमें से x कॉमन लेते हैं तो बचेगा क्या, 2my प्लस 2n, साथ में x आ जाएगा, क्या वो ऐसे कैसा लिख दो। अच्छा, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टर कब बढ़ेंगे, जब हमारे पास जो √b² माइनस 4ac आता है, ये परफेक्ट स्क्वायर हो अंदर बड़ा, मतलब b² माइनस 4ac क्या हो, परफेक्ट स्क्वायर हो, मतलब डिस्क्रिमिनेंट क्या हो इसका, परफेक्ट स्क्वायर हो। पहले इसका डिस्क्रिमिनेंट निकाल लेते हैं, dx निकालते हैं, b² दैट इज 2my प्लस 2n होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू a इंटू b, c होता है, c की जगह क्या है 2y² माइनस 4y प्लस 1। इसका डिस्क्रिमिनेंट तो ये आ गया, इसको सोल्व करते हैं पहले एक बार, कितना आ जाएगा, 4 को आगे लिख लेते हैं कॉमन लेके, 4 को बाहर आ गया है, m² y² प्लस n² प्लस 2mny। अच्छा, 4 इसमें से भी बाहर चला गया तो अंदर मल्टीप्लाई करते हैं इसको, माइनस 6y², ठीक है। नेक्स्ट देखो अब, 3 की मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे, माइनस माइनस प्लस 12y माइनस 3। अब ये इक्वेशन बनी है, 4 तो ऐसे कैसा। अच्छा, ये तो y के अंदर क्वाड्रेटिक बनती नजर आ रही है, y के अंदर क्वाड्रेटिक बनाओ, y के अंदर क्वाड्रेटिक बनाते हैं तो y², यहाँ पे m² माइनस 6 हो जाएगा इधर से, इन दोनों टर्म में से y² कॉमन ले लिया, इसमें से दोनों में से y कॉमन आ सकता है, बचेगा क्या 2mn प्लस 12y, और बचा हुआ क्या होगा n² माइनस 3।
ये तो यही बन गया। अच्छा, ये हमें परफेक्ट स्क्वायर चाहिए, मतलब इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या होना चाहिए, 0। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब y के अंदर, dy के अंदर हम इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं, तो क्या बनेगा 2mn प्लस 12 स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी होता है m स्क्वायर माइनस 6 इंटू सी की जगह क्या है n स्क्वायर माइनस 3। इसमें से देखो 2 कॉमन आ जाएगा, तो 2 का स्क्वायर बाहर आएगा, तो मतलब 4 बाहर आया, बचा क्या अंदर mn प्लस 6 स्क्वायर बचा माइनस 4 एम स्क्र माइनस 6 इंटू एन स्क्र माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अच्छा, 4 दोनों में, तो 4 को कॉमन लेके दूसरी तरफ भेज देते हैं। अब इसका होल स्क्वायर खोलते हैं, तो एम स्क्र प्लस 36 प्लस 12 एम एन माइनस, इनकी मल्टीप्लाई करो, एम स्क्र एन स्क्र, इसकी मल्टीप्लाई करो माइनस 3 एम स्क्र माइनस 6 एन स्क्र प्लस 18 इक्वल टू 0। एम स्क्र एन स्क्र प्लस 36 प्लस 12 एम एन। अच्छा, माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, एम स्क्र एन स्क्र प्लस 3 एम स्क्र प्लस 6 एन स्क्र माइनस 18 इक्वल टू 0। क्या क्या बचा अब, इससे तो ये कैंसिल हो गया, ठीक है। यहाँ पे क्या बचा, 3 एम स्क्र प्लस 6 एन स्क्र प्लस 12 एम एन, और 36 में से अगर हम 18 को माइनस करते हैं तो प्लस का 18 इक्वल टू 0। अगर हम पूरी इक्वेशन में से 3 को कॉमन लेते हैं तो बचेगा क्या, एम स्क्र प्लस 2 एन स्क्र प्लस 6 नहीं सॉरी 3 कॉमन ले रहे हैं, तो 4 mn प्लस 6 इक्वल टू 0। 3 को दूसरी तरफ भेजेंगे तो ब्रैकेट वाला बच जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन ठीक हो जाएगा इसका, ऑप्शन सी ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 87, द वैल्यूज ऑफ आर सच दैट दिस इक्वेशन इज फैक्टराइज्ड इनटू टू रेशनल फैक्टर्स। तो हम क्या करते हैं, इसमें पहले इक्वेशन ले लेते हैं, वाई स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2x प्लस आर वाई माइनस 3। ये इक्वेशन है, हमें आर की वैल्यू निकालनी। इसमें काम करेंगे, पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लेते हैं हम y में, तो वाई स्क्वायर, इन दोनों में से y कॉमन आ जाएगा, बचा क्या 2x प्लस आर इंटू वाई, और लास्ट टर्म क्या बचे 2x माइनस 3, ये टर्म बच गया। अच्छा, इसका फैक्टराइज करने के लिए हमारे पास जो डिस्क्रिमिनेंट होगा इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का वो परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए, तो हम dy निकालते हैं, क्या आ जाएगा पी स्क्वायर माइनस 4ac, रखते हैं इसकी वैल्यू, b की वैल्यू कितनी है 2x प्लस आर, और इसका होल स्क्वायर भी करना माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू क्या है इंटू 1, ए की वैल्यू 1 है इंटू सी की वैल्यू क्या है 2x माइनस 3। अच्छा, इसका होल स्क्वायर बोलो 4x स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2x इंटू आर, मतलब 4x आर माइनस 8x, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 12। अच्छा, ये अब जो नीचे इक्वेशन आई है ये तो मेरे को x के अंदर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती नजर आ रही है, तो इसमें से क्या करते हैं, x के अंदर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाते हैं, इसमें से x कॉमन लिया, बचा क्या 4x माइनस 4r माइनस 8 इंटू एक्स, और बाकी जो टर्म बची आर स्क्वायर प्लस 12, ये दोनों टर्म बच गया, वो लास्ट में लिख दी। अच्छा, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को परफेक्ट स्क्वायर बनाना था, वो परफेक्ट स्क्वायर कब बनेगी, जब इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा 0 होगा, तो हमें dx इक्वल टू 0 रखना है, तो इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं हम, 4r माइनस 8 स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की जगह 4 इंटू सी की जगह आर स्क्वायर प्लस 12 इक्वल टू 0। अच्छा, एक काम करते हैं, हम यहाँ से 4 कॉमन लेते हैं, बाहर लेते हैं, तो 4 का स्क्वायर बाहर आएगा, तो 16 बाहर आया, 16 बाहर आने के बाद r माइनस 2 होल स्क्वायर माइनस 16 यहाँ भी, अब टोटल ओवरऑल हमने पूरी समीकरण में से 16 बाहर ले लिया, बचा क्या आर स्क्वायर प्लस 12 इक्वल टू 0। 16 को दूसरी तरफ भेज दिया, आर स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4r माइनस आर स्क्वायर माइनस 12 इक्वल टू 0। यहाँ से बस आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल कर दो, और ये कितना बचेगा माइनस 8 माइनस 4r माइनस 8 इक्वल टू 0, माइनस 4r इज इक्वल टू 8, और r की वैल्यू कितनी आ जाएगी माइनस 2। तो कौन सा ऑप्शन ठीक हो जाएगा इसका, ऑप्शन सी ठीक हो जाएगा। आगे है क्वेश्चन नंबर 88, द रूट ऑफ द इक्वेशन
एक्स क्यूब प्लस 2x² प्लस एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0। अच्छा, काम करते हैं, इसमें से तो x² कॉमन ले सकते हैं। x² कॉमन लिया, बचा क्या? x प्लस 2 प्लस एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0, ये बचा। यहाँ से एक काम करो, x प्लस 2 कॉमन आ जाएगा, x प्लस 2 कॉमन आया, x² प्लस 1 इक्वल टू 0 बचा। तो रूट क्या क्या आ जाएगा यहाँ से? x इज इक्वल टू -2, और यहाँ से क्या आ जाएंगे? x इज इक्वल टू प्लस माइनस आयोटा। तो कौन से ऑप्शन में है? -2 और प्लस माइनस आयोटा है हमारे ऑप्शन ए में, तो ऑप्शन ए ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 89। द ग्राफ ऑफ log 10 1 प्लस x इज इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग पूछा है। log ऑफ 10 1 प्लस x। अच्छा, केवल अगर log ऑफ x का ग्राफ पूछे, log x का ग्राफ अगर बेस पॉजिटिव, बेस 1 से बड़ा है तो ग्राफ इस तरीके से जाता है। ये जीरो कहाँ पे होता है? जब x की वैल्यू 1 होती है तभी तो जीरो होता है। तो ये जीरो कब होगा? जब यहाँ पे 1 बनेगा। ये 1 कब होगा? जब x की वैल्यू जीरो होगी। तो ग्राफ तो हमारा कुछ इस तरीके से जाएगा। ग्राफ तो हमारा कुछ इस तरीके से जाएगा। अब एक और चीज है, बेस क्या है? 10 है, जो कि 1 से बड़ा है, तो फंक्शन तो हमारा लो फंक्शन तो इंक्रीजिंग हो गया बेस 10 के लिए। तो दो ऑप्शन थे सी और डी, जिसमें डिक्रीजिंग पूछा तो वो तो वैसे ही कैंसिल हो गए। अब जीरो से बड़े नंबर्स के लिए हमारा ये फंक्शन कैसा है? इंक्रीजिंग। तो अब ऑप्शन देखो, दो ऑप्शन है, पहला और तीसरा। इसमें तो डिक्रीजेस पूछा, गलत हो गया। इंक्रीज करे गए तो जीरो से ऑनवर्ड, जीरो से बड़ा कोई भी इंटरवल ले लें, जीरो के बाद बड़ा, तो ये तो 1 से 100 के बीच में, तो इसमें भी इंक्रीजिंग होगा। बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 90। देयर आर 8 बल्ब्स इन अ रूम, ईच वन ऑफ देम कैन बी स्विच्ड ऑन इंडिपेंडेंटली। 8 बल्ब हैं और सारे के सारे बल्ब का बटन अलग है, चलाने के लिए स्विच अलग अलग स्विच है। द नंबर ऑफ वेज इन विच द रूम कैन बी इल्यूमिनेटेड। कितने तरीकों से हम रूम के अंदर रोशनी कर सकते हैं? अब ऐसा हो सकता है कि 8 में से हम केवल एक बल्ब को सिलेक्ट करेंगे, एक बल्ब जला के ही रोशनी कर देंगे। अब ऐसा भी तो हो सकता है, 8 में से हम 2 बल्ब जलाएंगे कि रोशनी करनी है। ऐसे तो 8 में से 3 भी हो सकता है, 8 में से 4 भी हो सकता है, 8 में से 5 भी जला सकते हैं, रोशनी तो रहेगी। 8 में से 6 भी, 8 में से 7 भी, 8 में से 8 के 8 बल्ब जला दो तब भी रोशनी रहेगी। तो ये हमारे पास तरीके आए, इन सबको तरीकों को जोड़ देते हैं, इन सब तरीकों को हम जोड़ देते हैं। अच्छा, इससे पहले एक और चीज, एक फार्मूला भी हमारे पास, सी नॉट प्लस सी वन प्लस अप टू सो ऑन सी एन तक है। इसका सम किसके इक्वल होगा? 2 raised to power n के। लेकिन ये क्या आया हमारे पास? C1 प्लस C2 प्लस एंड सो ऑन C8 तक आया, मतलब n की वैल्यू कितनी होगी? 8 होगी। तो इसको छोड़ दो अभी C नॉट को, तो यहां तक की वैल्यू कितनी होगी? 2 raised to power n थी, लेकिन C नॉट को अगर मैं उधर भेज दूं, C नॉट, तो इस साइड वाले की वैल्यू आ जाएगी। तो वैल्यू कितनी आ जाएगी इस केस में? 2 raised to power 8 माइनस 1। 8C0 कितना होता है? 1। तो माइनस करना है, 2 raised to power 8 कितना होगा? 256 माइनस 1 दैट इज 255। तो 255 तरीके होंगे हमारे पास रूम में रोशनी करने के। ओके, तो कौन सा ऑप्शन ठीक हो जाएगा? ऑप्शन सी ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 91। वी हैव टू फाइंड द इंटीग्रेशन 0 to infinity ऑफ 1 over e raised to power x। क्वेश्चन नंबर 91, 0 to infinity dx अपॉन e raised to power x प्लस e raised to power माइनस x। अच्छा, इस e raised to power को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन 0 to infinity e raised to power x प्लस 1 by e raised to power x। एलसीएम लेंगे तो ये तो ऊपर चला जाएगा, तो एलसीएम लेने के बाद हमारे पास क्या आ जाएगा? e raised to power x अपॉन e raised to power 2x प्लस 1 dx। अब हम क्या करते हैं? पुट करो, e raised to power x को t पुट करते हैं, e raised to power x dx डेरिवेटिव किया तो dt आ जाएगा। अच्छा, लिमिट और चेक कर लेते हैं, t की लिमिट क्या आ जाएगी? व्हेन x 0 होगा तो t की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 e raised to power 0 दैट इज 1। व्हेन x इज इक्वल टू इन्फिनिटी होगा तो t की वैल्यू क्या आएगी? इन्फिनिटी। तो रखो इसमें वैल्यू, इसमें वैल्यू रखते हैं तो इंटीग्रेशन 1 टू इन्फिनिटी में कन्वर्ट हो गया। अब इसकी वैल्यू क्या है? ये dt के इक्वल है और ये है t स्क्वायर प्लस 1। अच्छा, ये किसका, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? 10 ऑफ इनवर्स t। लिमिट पुट करो 1 टू इन्फिनिटी।
टेन इनवर्स इन्फिनिटी कितना होगा π/2 माइनस टेन इनवर्स 1 कितना होता है π/4, तो माइनस करके कितना आ गई है π/4 आ जाएगा। 90 में से 45 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा π/4। तो कौन सा ऑप्शन ठीक हो जाएगा? ऑप्शन ए ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 92। We have to find the integration from 1 to 2 of 4x ln x 4x ln x 4x log of x dx। इसका इंटीग्रेशन निकालना है 1 से 2 तक। अच्छा, आईलेट रूल होता है ILATE। एल पहले आया तो एलजेब्राइक, इसको लॉग फंक्शन को फर्स्ट फंक्शन मान लेते हैं, एलजेब्राइक को हम सेकंड फंक्शन मान लेते हैं, 4 को बाहर लिख लेते हैं 4 ऐसे के साथ। अच्छा, इंटीग्रेशन कैसे करते हैं जब ये प्रोडक्ट में है दो फंक्शन? फर्स्ट फंक्शन ऐसे कैसा, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, अब इंटीग्रेशन किसका करना है ध्यान देना, सेकंड का हमें, फर्स्ट का अब की बार करना है डेरिवेटिव, सेकंड का फिर से इंटीग्रेशन करना है dx, और फिर इन दोनों की मल्टीप्लाई करके फिर इसका फिर से पूरे का इंटीग्रेशन, और लिमिट हम बाद में पुट कर लेंगे 1 से 2। 4 ऐसे कैसा, log ऑफ x। अच्छा, x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बाय 2 माइनस 1 बाय एक्स इंटू एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, एक्स स्क्वायर बाय 2। इस x से इस x को, एक x को कैंसिल कर दिया, बचा क्या 4 ऐसे कैसा, एक्स स्क्वायर बाय 2 log ऑफ x माइनस, यहाँ पे क्या बचा, केवल एक x था उसका इंटीग्रेशन करें, एक्स स्क्वायर बाय 2, एक 2 पहले है तो एक्स स्क्वायर बाय 4 बन जाएगा। अच्छा, इसमें से काम करते हैं, 4 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, या फिर हम एक्स स्क्वायर भी कॉमन ले सकते हैं। 4 को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो बनेगा क्या, 2x स्क्वायर log ऑफ x माइनस एक्स स्क्वायर बन जाएगा। अब लिमिट पुट करते हैं 1 से 2। लिमिट पुट करने के बाद क्या आएगा, पहले अपर लिमिट पुट करते हैं 2 इंटू 2 स्क्वायर दैट इज 4 log ऑफ 2 माइनस 4, फिर माइनस अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 2 इंटू 1 स्क्वायर इंटू log ऑफ 1, log ऑफ 1 तो 0 हो जाएगा, माइनस 1 स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या बना, ये हो गया 8 log 2 माइनस 4, ये तो 0 हो गया, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा प्लस 1, तो कितना आ गया 8 log ऑफ 2 माइनस 3। तो कौन सा ऑप्शन ठीक हो जाएगा, 8 log 2 माइनस 3, ऑप्शन बी ठीक हो जाएगा। आगे है क्वेश्चन नंबर 93। वी हैव टू फाइंड द इंटीग्रेशन ऑफ tan इनवर्स रूट 4 माइनस एक्स अपॉन 4 प्लस एक्स। हम क्या करते हैं, टेंजेंट ऑफ इनवर्स रूट 4 माइनस एक्स अपॉन 4 प्लस एक्स dx, इसका इंटीग्रेशन निकालना है। तो क्या करते हैं, x को हम पुट कर लेते हैं 4 cos थीटा, cos थीटा की बजाय 2 cos थीटा, cos 2 थीटा पुट करते हैं। तो यहाँ से क्या बनेगा, dx इज इक्वल टू, डेरिवेटिव करते हैं माइनस साइन ऑफ 2 थीटा इंटू 2 डी थीटा, ठीक है। तो ये क्या हो गया, माइनस 8 साइन 2 थीटा डी थीटा, ये बन गया हमारे पास। अच्छा, इसको सोल्व करके देखते हैं, पहले इसको, बाकी चीजें हम बाद में करेंगे। इसको सोल्व कर देते हैं, 4 माइनस एक्स की जगह 4 कोस 2 थीटा रखा, और नीचे 4 प्लस 4 कोस 2 थीटा, 4 कॉमन लिया तो 4 से 4 कैंसिल हो गया ऊपर नीचे, बचा क्या 1 माइनस कोस 2 थीटा अपॉन 1 प्लस कोस ऑफ 2 थीटा। अच्छा, ये फार्मूला किसका, माइनस वाला किसका फार्मूला है, ये 2 साइन स्क्वायर थीटा, और ये किसका फार्मूला है 2 कोस स्क्वायर थीटा, 2 से 2 कैंसिल, ये क्या बना टेन स्क्वायर थीटा। ये तो हमारे पास अंदर वाला बना है, अब इसके ऊपर रूट भी था, इसके ऊपर भी रूट आएगा, फिर इसके ऊपर भी रूट आएगा, तो इसके ऊपर भी रूट आएगा, स्क्वायर से टेन कैंसिल किया तो टेंजेंट ऑफ थीटा बना। अब यहाँ पे देखो, ये इंटीग्रेशन किसके इक्वल आ जाएगा, टेन ऑफ इनवर्स, यहाँ पे क्या बना, ये टेंजेंट ऑफ थीटा इंटू डीएक्स की जगह क्या, माइनस 8 साइन 2 थीटा डी थीटा। अच्छा, टेन इनवर्स से टेंजेंट कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, थीटा, माइनस 8 को बाहर लिखा, थीटा साइन ऑफ 2 थीटा डी थीटा। अच्छा, इंटीग्रेशन करते हैं, इसमें फर्स्ट सेकंड फंक्शन मान लेते हैं ILATE इस मेथड से। अच्छा,
यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, यहाँ पे एल्जेब्रिक। तो पहले फर्स्ट फंक्शन हमें एल्जेब्रिक फंक्शन को मानना है और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को हमें क्या मानना है, सेकंड फंक्शन। इंटीग्रेशन करते हैं, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। फर्स्ट फंक्शन ऐसे कैसा, सेकंड का इंटीग्रेशन करना है। सेकंड का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस कोस ऑफ 2 थीटा, और जो थीटा के साथ है वो नीचे आएगा, माइनस इंटीग्रेशन। फर्स्ट का डेरिवेटिव, थीटा का डेरिवेटिव थीटा के रिस्पेक्ट में करेंगे तो 1 हो जाएगा। सेकंड का इंटीग्रेशन करेंगे, अब ये तो 1 हो गया, इंटू साइन 2 थीटा डी थीटा, और फिर इस पूरे का भी इंटीग्रेशन करना है थीटा के रिस्पेक्ट। -8 ऐसे कैसा, माइनस थीटा बाय 2 कोस ऑफ 2 थीटा माइनस। अच्छा, पहले इसका साइन का इंटीग्रेशन करते हैं तो क्या हो जाएगा, कोस ऑफ 2 थीटा माइनस साइन के साथ बटे में 2, तो ये रखते हैं माइनस माइनस तो प्लस हो गया, 1/2 कोस ऑफ 2 थीटा डी थीटा। अब दोबारा से फिर इंटीग्रेशन करना है इसका, -8 माइनस थीटा बाय 2 कोस ऑफ 2 थीटा प्लस 1/2 ऐसे कैसा, कोस 2 थीटा का इंटीग्रेशन करेंगे तो साइन 2 थीटा अपॉन 2 आ जाएगा, साथ में डी थीटा तो लगाने की जरूरत है, प्लस कांस्टेंट ये चलता जाएगा क्योंकि लिमिट नहीं है, तो ऊपर से नीचे कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन चलेगा। अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं 8 को, तो कितना बन जाएगा, 4 थीटा कोस ऑफ 2 थीटा। इसको अंदर मल्टीप्लाई किया तो माइनस, यहाँ पे अंदर मल्टीप्लाई करें तो 8 हो जाएगा, नीचे 4 है तो क्या कितना बचेगा, -2 साइन ऑफ 2 थीटा प्लस सी। तो ये आंसर आ जाएगा 4 थीटा कोस 2 थीटा। देखो ऑप्शन में 4 थीटा है कि नहीं, बिल्कुल है। 4 थीटा कोस 2 थीटा -2 साइन 2 थीटा था, तो इसमें तो है ही नहीं, तो ऑप्शन कौन सा ठीक हो जाएगा, इसका ऑप्शन डी ठीक हो जाएगा, तो डी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 94। वी हैव टू फाइंड द इंटीग्रेशन ऑफ दिस। ऊपर क्या है, dx, और नीचे क्या है, रूट ऑफ a प्लस बी एक्स माइनस रूट ऑफ बी एक्स। इंटीग्रेशन 0 टू a बाई बी dx अपॉन रूट ऑफ a प्लस बी एक्स माइनस रूट ऑफ बी एक्स, यही है ना। एक बार वेरीफाई कर लेते हैं इसको, a बाई बी, ठीक है, dx, ठीक है। चलिए एक काम करते हैं, इसको रेशनलाइज कर लेते हैं हम। इसको हम क्या करते हैं, रेशनलाइज कर लेते हैं, dx को हम बाहर लिख लेंगे। इसको रेशनलाइज किया तो इसका साइन चेंज करके रूट ऑफ ए प्लस बी एक्स माइनस रूट ऑफ बी एक्स अपॉन अंडरूट ए प्लस बी एक्स प्लस अंडरूट बी एक्स। यहाँ पे साइन चेंज करके हमने इसको रेशनलाइज कर दिया और dx तो बाहर ही रखा हमने। अच्छा, ऊपर क्या बनेगा, अंडरूट ए प्लस बी एक्स प्लस अंडरूट बी एक्स। नीचे क्या बनेगा, होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन जाएगा ये, तो ए प्लस बी एक्स माइनस बी एक्स, रूट से रूट कैंसिल होकर नीचे तो बचा ए। अब इसका इंटीग्रेशन करना है 0 टू a बाई बी। इसका इंटीग्रेशन, ये तो बहुत आसान हो गया। अब 1 बाई ए को तो बाहर लिख लिया, नीचे वाला a था ये। अब इसका इंटीग्रेशन करते हैं। इसका इंटीग्रेशन का करने का मतलब क्या है, जो ये, अच्छा, रूट एक्स का इंटीग्रेशन करना है। रूट एक्स का मतलब क्या होता है, एक्स की पावर 1/2, एक पावर जोड़ी, वही पावर इसके इंटीग्रेशन में करके हमारे पास नीचे आ जाएगी 3/2। 3 ऊपर, 2 ऊपर चला जाएगा तो 2/3 एक्स रेज़ पावर 3/2 बना। तो यहाँ से इसका इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, a प्लस बी एक्स रेज टू पावर 3/2, और जो x के साथ होता है वो नीचे आ जाता है, और नंबर क्या आ जाएगा, 2/3 प्लस ऐसे 2/3 इंटू बी एक्स रेज टू पावर 3/2 अपॉन b, जो x के साथ है वो बाहर लिख दिया हमने, है ना। आगे, अच्छा, b तो कॉमन आ जाएगा, 2/3 भी कॉमन आ जाएगा, 2/3 तो कॉमन आ गया। a तो पहले ही बाहर था, b भी कॉमन आ गया, a और b कॉमन आ गया, बचा क्या, a प्लस बी एक्स रेज टू पावर 3/2 प्लस बी एक्स रेज टू पावर 3/2। अब देखो लिमिट कहाँ से कहाँ तक थी, 0 से a बाई बी तक थी। a बाई बी थे या b बाई ए, a बाई बी। अब लिमिट पुट कर देते हैं हम इसकी, बाहर तो 2/3 ab है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें तो।
अंदर लिमिट पुट करते हैं a प्लस बी इंटू ए बटे में b रेज टू पावर 3/2 प्लस बी इंटू ए बटे में b रेज टू पावर 3/2। अपर लिमिट तो पुट कर दी, लोअर लिमिट पुट करते हैं। x की जगह 0 पुट करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, प्लस ए रेज टू पावर 3/2 बचेगा, माइनस ये तो पूरा ही 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे 2 इंटू 2/3ab, b से b कैंसिल किया तो 2a बचा, 2a रेज टू पावर 3/2 प्लस इस b से इस b को कैंसिल किया तो यहाँ पे क्या बचेगा, a रेज टू पावर 3/2 माइनस a रेज टू पावर 3/2, इससे तो ये कैंसिल कर दिया, बस हो गया। लास्ट क्या बचा अब, 2/3ab इंटू 2 रेज टू पावर 3/2 इंटू a रेज टू पावर 3/2। अच्छा, इस 3/2 को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं पावर को, कैसे, a इंटू a रेज टू पावर 1/2। इस a से तो a कैंसिल कर देते हैं अब, है ना। और इस 3/2 को भी तो हम ऐसे लिख सकते हैं, कैसे, 3/2 को लिख सकते हैं ना 1 + 1/2, ये तो 2 की पावर है, तो इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 2 रेज टू पावर 1/2 मतलब √2, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो इसको भी हम तोड़ के लिख सकते हैं 2 इंटू √2 इंटू इसको √a लिखा अपॉन 3b बचा, ठीक है। a से तो a कैंसिल हो गया था, यहाँ पे अब क्या है हमारे पास है, कुल मिला के 4√2 √a, 2a लिखो सीधा अपॉन 3b, तो ये आंसर आया 4√2a अपॉन 3b। तो कौन सा ऑप्शन ठीक हो जाएगा, ऑप्शन ए ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, area of the region which lies above the parabola y equal to x square and below this line। रीजन लाई अबो द पैराबोला, पैराबोला से ऊपर है और इस लाइन के नीचे है। पैराबोला कौन सा, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, लाइन क्या है, y इक्वल टू x + 2 है। अच्छा, पैराबोला कैसा बनेगा, पैराबोला तो हमारा इस तरीके का बनेगा। लाइन को भी ड्रॉ कर लेते हैं, लाइन को ड्रॉ करेंगे तो x की वैल्यू 0 रखेंगे तो y की वैल्यू 2 आ जाएगी, x की वैल्यू 1 रखेंगे तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3। तो इसको प्लॉट करते हैं, अब x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू कितनी है, 2, 1 2, यहाँ पे 2 होगा कहीं, x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू कहाँ है, 3 यहाँ पे होगी इसकी सीध में। तो यहाँ पे इस तरीके से पैराबोला कुछ आगे तक जाएगा, फिर और क्या था, पैराबोला थोड़ा सा आगे तक चला गया, तो ये हमारे पास लाइन की इक्वेशन आ गई। अब ये लाइन इस पैराबोला को इंटरसेक्ट कर रही है, देखते हैं अब कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है। हम क्या करते हैं, इन दोनों को इक्वेट करते हैं, दोनों y की वैल्यू है, दोनों को इक्वेट करेंगे तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस 2, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0। अच्छा, मिडल टर्म को स्प्लिट कर देते हैं इसमें, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2x माइनस 2 इक्वल टू 0। यहाँ से हमें x कॉमन लिया, x प्लस 1 बचा, यहाँ से माइनस 2 कॉमन लेंगे तो x प्लस 2 बचेगा इक्वल टू 0। x की वैल्यू क्या आएगी, एक बार तो 2 आ गई, यहाँ पे 1 आ जाएगा, x की वैल्यू तो एक बार तो 2 आएगी और एक बार आ जाएगी -1। तो मतलब यहाँ पे तो हमारे पास जो पैराबोला है वो 2 पे इंटरसेक्ट करेगा इधर, ये 2 पे इंटरसेक्ट कर रहा है इधर, ठीक है, ये वाला ही। आगे x इज इक्वल टू -1 पे भी इंटरसेक्ट कर रहा है, यहाँ पे ये कर रहा है x इज इक्वल टू -1 पे इंटरसेक्ट। अच्छा, y की वैल्यू देख लेते हैं इसकी, जब x की वैल्यू 2 है तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4, 2 स्क्वायर मतलब 4, ये पॉइंट है, यहाँ पे 4 है मतलब इसकी सीध में ये 4 है। अच्छा, ये पॉइंट कौन सा हो गया फिर, 2,4, और ये पॉइंट कौन सा हो गया, -1 रखोगे तो ये 1 आ जाएगा, तो -1,1 होगा। अब हमें एरिया कौन सा निकालना है, पैराबोला से ऊपर और लाइन से नीचे, तो हमें ये एरिया निकालना है। अब ये एरिया अपर करो माइनस लोअर करो कर दो, अपर करो कौन सी है, लाइन है, तो लाइन माइनस पैराबोला, कहां से कहां तक इंटीग्रेशन करना है, -1 से 2, बस हो गया काम हमारा। लाइन की इक्वेशन क्या थी, x + 2, पैराबोला क्या था, -x², इसका इंटीग्रेशन करना है बस, -1 से 2 इंटीग्रेशन करोगे तो क्या हो जाएगा, x² / 2 प्लस
2x माइनस एक्स क्यूब बाई 3 और इसकी लिमिट पुट करनी है -1 से 2 तक। पुट करो लिमिट पुट करते हैं। पहले 2 पुट किया तो 2 रेज टू पावर 2 दैट इज 4/2 दैट इज 2 प्लस x की जगह 2 रखा है, 2 इंटू 2 दैट इज 4, मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ 4 माइनस 2 रेज टू पावर 3 दैट इज 8/3 फिर माइनस लोअर लिमिट पुट करते हैं तो 1/2 -2 माइनस माइनस प्लस 1/3। अब जो जुड़ रहे हैं उनको जोड़ देते हैं, तो जगह 6 माइनस 8/3 और माइनस अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना हो जाएगा -1/2 माइनस माइनस प्लस 2 -1/3। अच्छा इनको देखो पहले 6 और 2 कितना हो गया 8 हो गया। इन दोनों को देखो माइनस माइनस हो जाएंगे प्लस, बेस से डायरेक्ट ऐड हो जाएंगे -8 -1/3 -9/3 कैंसिल करके कितना आया -3, तो इन दोनों को जोड़ के तो -3 आ गया, फिर -1/2 ये रहा, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया ऐसे कैसा 5 -1/2 मतलब 4.5, या फिर एलसीएम लेके लिखेंगे तो आ जाएगा 9/में। तो ऑप्शन कौन सा ठीक हो जाएगा 9/में, तो ऑप्शन बी ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 96। इफ f of x is a continuous function on closed interval ab and differentiable on open interval ab, then there exists a real number c belongs to ab such that 1/b minus a integration a to b f of x dx is equal to। अच्छा ये तो डायरेक्ट मीन वैल्यू थ्योरम पर इंटीग्रल है, मीन वैल्यू थ्योरम है। तो मीन वैल्यू थ्योरम क्या कहती है, ऐसे बिल्कुल सेम, अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है कॉन्टिन्यूस है तो इंटीग्रेशन फ्रॉम a to b ऑफ f of x dx इज इक्वल टू b माइनस a इंटू f of c। तो यहाँ से b माइनस a को लेफ्ट साइड में ले आते हैं तो b माइनस a इंटीग्रेशन a टू b f of x dx इज इक्वल टू f of c। तो ये किसकी वैल्यू आ गई f of c की, तो कौन से ऑप्शन में है, तो ऑप्शन ए में है। ये कौन सी थ्योरम थी, मीन वैल्यू थ्योरम फॉर इंटीग्रल, ये थी मीन वैल्यू थ्योरम। ओके नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 97। we have to find the order and degree of this differential equation। order and degree, अच्छा order मैक्सिमम हायर ऑर्डर डेरिवेटिव कितना है 3 और इसकी पावर कितनी है 1, तो 3 1 हो जाएगा। ऑर्डर कितना हो गया 3, डिग्री कितनी होगी 1। नेक्स्ट है इफ फोर्थ डेरिवेटिव ऑफ y माइनस y इज इक्वल टू 0 देन वी हैव टू फाइंड द y। हमारे पास क्या दे रखा है फोर्थ डेरिवेटिव t रेज़ टू 4 dy 4 माइनस y इज इक्वल टू 0। अच्छा इसको कैपिटल डी मान लेते हैं, t रेज़ टू 4 माइनस 1 y इक्वल टू 0। फैक्टर बनाओ, अब ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या आ जाएगी t रेज़ टू 4 माइनस 1 इक्वल टू 0। यहाँ से फैक्टर बनाते हैं टी स्क्वायर माइनस 1 इंटू टी स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0। इसके फैक्टर बने d इज इक्वल टू 1 डी माइनस 1 और d इज इक्वल टू प्लस माइनस आयोटा। तो ये वैल्यू आ गई इसकी, हमारे पास सॉल्यूशन ये अलग अलग आए तो c1 e रेज टू पावर x प्लस c2 e रेज टू पावर माइनस x। दो सॉल्यूशन तो ये आ गए इसके और डी की। ठीक है नेक्स्ट आएंगे, वो आएंगे हमारे पास किसमें ट्रिग्नोमेट्रिक। तो ये देख लो पहले तो, अच्छा इस ऑप्शन में क्या है x और x कह रहे, इसमें x और x कह रहे, ये तो नहीं आएंगे, e रेज टू पावर में आएगा, तो ये तो केवल इसी ऑप्शन में है और बाकी जो कोर्स में, तो ये कौन सा ऑप्शन ठीक हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 99। द मैक्सिमम नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन अ सेट ए वेयर नंबर ऑफ एलिमेंट इन दैट सेट इज इक्वल टू 3 आर। एक सेट है जिसके अंदर हमारे पास 3 एलिमेंट, हम मान लेते हैं 3 एलिमेंट ये 1 2 3 है, तो इक्विवेलेंस रिलेशन बना लो जितने बन सकते हैं। मान लो R1 बनाया हमने, अच्छा पहले तो वो रिफ्लेक्सिव भी होना चाहिए, सिमेट्रिक भी होना चाहिए और ट्रांजिटिव भी होना चाहिए। अब इसको देख लेते हैं कि अच्छा 1 1 भी होना चाहिए, 1 2 2 भी होना चाहिए और 3 3 ये तो होने ही चाहिए। R2 सेट बनाया, रिलेशन बनाया जिसमें तीनों एलिमेंट तो आएंगे ही आएंगे। अच्छा और तो कोई ऑप्शन नहीं है रिफ्लेक्सिव के लिए, तो रिफ्लेक्सिव के लिए तीनों होने चाहिए। अब सिमेट्रिक की बारी है, अगर 1 2 है तो 2 1 भी होना चाहिए। क्या ट्रांजिटिव है, ट्रांजिटिव भी है बिल्कुल है,
टू इसको शामिल हो रहा है तो 1,1 भी इसमें है। ऐसे ही R3 में ये एलिमेंट तो लिखेंगे, साथ में इसके साथ 1 3 और 3 1 लिख दो। R4 में कौन से एलिमेंट आ जाएंगे? ये तो आगे वाले तो आएंगे इसमें, आगे वाले इसमें भी आएंगे। R4 में हम 2,3 और 3,2 लिख देते हैं। तो ये भी रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव है, ये भी इक्विवेलेंस है, ये भी इक्विवेलेंस है, ये भी इक्विवेलेंस, ये भी इक्विवेलेंस। R5 एक नया सेट बना लेते हैं जिसमें सारे के सारे पॉसिबल एलिमेंट्स आ जाएंगे। कौन कौन से? 1 1 2 2 3 3 1 2 2 3 और 3 1। ये सारे के सारे एलिमेंट आ गए। और इसके साथ साथ ये तो आएंगे, इसके साथ साथ और लिखो, इनके उल्टे सिमेट्रिक भी बनाना है। 3 2 और 1 3, ये सारे के सारे एलिमेंट आ गए। ठीक है ना? तो हमारे पास ये ही 5 रिलेशन बनेंगे जो इक्विवेलेंस रिलेशन होंगे। तो कौन सा ऑप्शन ठीक हो जाएगा? ऑप्शन बी ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन इक्वल टू 0 देन वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ y। y डैश माइनस 2xy इज इक्वल टू 0। क्या दे रखा है? y डैश माइनस 2xy इक्वल टू 0, या फिर dy बाई dx से लिख लेते हैं हम इसको। और इनिशियल कंडीशन क्या दे रखी है? y 0 पे कितना है? 2 है। तो पहले 2xy को दूसरी तरफ भेज देते हैं। dy बाई dx इज इक्वल टू 2xy। वेरिएबल्स को सेपरेट कर लेते हैं, सेपरेट बिल्कुल हो जाएंगे। dy बाई y इज इक्वल टू 2x dx। dy बाई y का अब क्या करते हैं? दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर देते हैं। दोनों तरफ इंटीग्रेशन किया तो यह क्या हो जाएगा? log y इज इक्वल टू 2x स्क्वायर बाई 2 प्लस कॉन्स्टेंट। ठीक है। अच्छा, y 0 पे कितना दे रखा है? 2 दे रखा है, तो हम इसमें इनिशियल कंडीशन पुट कर देते हैं। y की वैल्यू 0, y की वैल्यू कितनी है? 2। जब x की वैल्यू 0 है तो पुट x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 2। तो ये कितना बना? log 2 हो गया इधर तो। और यहाँ पे दूसरी साइड 0 पुट करेंगे तो 0 ही हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल करके। तो ये तो होगा 0 प्लस c। तो c की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास? log ऑफ 2 आ गई। इसमें पुट कर देते हैं। हमें चाहिए क्या? y की वैल्यू चाहिए हमें क्वेश्चन में। log ऑफ y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस log ऑफ 2। ये आया, इसको इस तरफ भेज दो, भेज देते हैं बिल्कुल। log ऑफ y माइनस log ऑफ 2 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। log की प्रॉपर्टी लगाई इसमें, log ऑफ y बाय 2 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अच्छा, इसके बाद log को दूसरी तरफ भेजो, y बाय 2 इज इक्वल टू ई रेज टू पावर एक्स स्क्वायर। y की वैल्यू चाहिए 2 इंटू ई रेज टू पावर एक्स स्क्वायर। तो हमारे पास है ये y की वैल्यू आ जाएगी। कौन सा ऑप्शन ठीक हो जाएगा? 2 इंटू ई रेज टू पावर एक्स स्क्वायर। तो कौन सा ऑप्शन ठीक हो जाएगा? ऑप्शन ए ठीक हो जाएगा। दोस्तों, ये था चंडीगढ़ पीजीटी मैथ्स 2023 का क्वेश्चन पेपर, कंप्लीट क्वेश्चन पेपर। मैंने एक एक क्वेश्चन सोल्व करवाया इसमें। ये था चंडीगढ़ पीजीटी मैथ्स 2023 का क्वेश्चन पेपर। अब आगे क्या क्या करने वाले हैं हम? आगे टीजीटी मैथ्स का क्वेश्चन पेपर सोल्व करेंगे जो 2023 की भर्ती का था, हुआ वो फरवरी 2024 में था। इसके बाद हम फिर एसएससी चंडीगढ़ टीजीटी में जो पेपर हुआ था, जो कि 2022 में हुआ था, वो पेपर सोल्व करेंगे। इसके बाद फिर हम 2019 वाला क्वेश्चन पेपर भी सोल्व करेंगे। आप जुड़े रहिए। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।